दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से पढ़ाई की है और वो अपना डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट डुप्लीकेट मार्कशीट और इसके अलावा माइग्रेशन मंगवाना चाहते हैं या उनका अंक सूची गुम हो गई है तो वो अपनी अंक सूची डुप्लीकेट कैसे निकलवा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन भी विद्यार्थियों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उन्हें टीसी प्राप्त हो चुकी है, अंक सूची प्राप्त हो चुकी है और वो माइग्रेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करके जो है अपना टीसी माइग्रेशन डिग्री डिप्लोमा और डुप्लीकेट टीसी कैसे मंगवा सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के अंतर्गत आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हैं और अगर आप माइग्रेशन डिग्री डिप्लोमा या अंक सूची मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे जो है हम आपको बताना चाहते हैं एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ से जैसे कि नागरिक सेवाओं के ऑप्शन पर जाना है और विश्वविद्यालय के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ विश्वविद्यालय सिलेक्ट हो जाते हैं यानी खुल जाते हैं। यहाँ पे आपको महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस टाइप से जो है एक पेज खुल के आ जाता है। इस टाइप से एक पेज खुलता है। यहाँ पे आपको जो है नीचे चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन और पे अनपेड एप्लीकेशन रीस्लिप चेक स्टेटस। तो यहाँ पे आपको एक्शन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम आगे की प्रोसेस पहुंचते हैं। यहाँ पे आपको काउंटर बेस्ड एग्जाम के आवेदन यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आवेदन के प्रकार के हमें ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट डिग्री डिप्लोमा यानी आपका जो डिग्री और डिप्लोमा के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका गुम गया है तो यहाँ इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट यानी आपकी जो मार्कशीट है वो गुम हो गई है, आप डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवाना चाहते हैं तो तीसरे नंबर का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी आपने अभी तक माइग्रेशन नहीं लिया है, आप फर्स्ट टाइम माइग्रेशन मंगवाना चाहते हैं तो आपको चौथे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपने इसी वर्ष फाइनल ईयर क्लियर किया है और आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आप अपनी प्रोविजनल डिग्री मंगवाना चाहते हैं तो पाँचवें नंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो जो इसकी मार्कशीट तो और टीसी लगभग जो है सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती है कॉलेज से, लेकिन जो है माइग्रेशन नहीं मिलता है। तो माइग्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो जिन्होंने भी इस साल एग्ज़ाम दिया है और माइग्रेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों को इससे पहले अंक सूची माइग्रेशन या टीसी मिल चुकी है और वो गुम हो गई है तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं इनमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हम न्यू माइग्रेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन नहीं मिला है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नामांकन क्रमांक यानी आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। दोनों चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पे जो है कैप्चा कोड डालेंगे और सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा आवेदन इस टाइप से खुल जाता है। यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी आपको दिख जाएगी, पूरी जानकारी यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे हम पेमेंट की बात करें, फीस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे पढ़ लें। यहाँ पे लिखा है छात्र अपनी समस्त जानकारी मार्कशीट के अनुसार प्रविष्ट करें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो भी मार्कशीट में आपकी जानकारी है वही जानकारी आपको यहाँ पे लिखना है। यदि उसके अलावा कोई अगर आप जानकारी लिखते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई पाठ्यक्रम का नाम लिस्ट में नहीं है तो आप अदर में क्लिक कर चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेमेंट यानी पोर्टल शुल्क और आवेदन शुल्क कितना देना होता है तो आवेदन शुल्क आपको 400 रुपये। यदि आप भारत से बाहर के निवासी हैं तो आपको 1000 रुपये प्लस 30 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पे देना होता है। यानी आप भारत के ही यानी इंडियन निवासी हैं तो आपको 430 रुपये का पेमेंट करना होता है।
यहाँ पे आपको जो है छात्र का विवरण दिख जाएगा, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पे छात्र का नाम आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है छात्र का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे आपको छात्र का नाम हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पे पिता का नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम आपको हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पे माता का नाम लिखा है, माता का नाम भी आपको हिंदी में टाइप कर देना है। इसके बाद हमें जन्म तिथि दिख जाएगी। यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद श्रेणी में आपको ओबीसी एससी एसटी जनरल जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रवासी भारतीय यानी नॉन रिसाइड इंडियन यानी आप भारत के निवासी नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। यानी आप भारत के निवासी हैं तो यहाँ पे नो करना है, यदि भारत के निवासी नहीं है तो यस कर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है आप भारत के अप्रवासी हैं यानी भारतीय नहीं हैं, तो यहाँ पे जो है आप नो कर सकते हैं। नो करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपको जो है वही लिखना है जिस पते पर आप अपना माइग्रेशन मंगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद हम और नीचे चल, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे ही आप इस पर यस कर देते हैं तो आपसे यहाँ पे जिला सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। आप यहाँ से कोई भी जिस ज़िले में आप रहते हैं जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको संकाय सेलेक्ट करना है। संकाय सेलेक्ट में अगर आप बीए से हैं तो आर्ट, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस। तो यहाँ पे जो भी आप संकाय से आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे नियमित एवं स्वाध्यायी यानी आपका रेगुलर और प्राइवेट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप रेगुलर छात्र हैं, प्राइवेट छात्र हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे महाविद्यालय शिक्षण संस्था का नाम सिलेक्ट करना है। किस जो है कॉलेज से आपने जो है पढ़ाई पूरी की है, तो यहाँ पे हम कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा कॉलेज है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर ये आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम नहीं दिखता है तो आप अदर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम आपको सिलेक्ट करना है। बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजीडीसीए, तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमें ब्रांच का नाम लिखना है आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है क्या आप चिकित्सीय शिक्षा छात्र हैं यानी आप मेडिकल के छात्र हैं नहीं, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। यदि आप मेडिकल के छात्र हैं तो यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको परीक्षा फल देना है कि आपका जो परीक्षा फल है वो पास है या रिजल्ट रुका हुआ है या फेल है, क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो पास है तो हम यहाँ पे पास लिखते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे परीक्षा का वर्ष लिखना है, किस सन में जो है हमने पास किया है, तो हमने यहाँ पे 2020 में पास किया है। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट करना है, किस डिवीज़न से पास किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड, थर्ड जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे स्नातक प्रमाण पत्र यानी आपका जो टीसी है, टीसी की कॉपी यहाँ पे स्कैन करनी है जो कि 100 से 250 केबी के बीच में आपकी यानी 250 केबी से बीच के होनी अनिवार्य है। इसके बाद आपको यहाँ पे अंक सूची स्कैन करनी है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल अंक सूची स्कैन करनी है, नेट वाली अंक सूची यहाँ पे मान्य नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे जो है ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज से लेनी है और वो यहाँ पे स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद ये दोनों चीज़ें स्कैन करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। टिक करने के बाद आप जानकारी मिलाने के बाद आपको जो है सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपका आवेदन जो है पेमेंट के ऑप्शन पर जाएगा, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है एक स्लिप मिलेगा, उस स्लिप को निकाल के रख लेना है। रखने के कुछ समय बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे काउंटर बेस्ड एग्ज़ाम के एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पे आपको पे अनपेड एप्लीकेशन व्यू रीस्लिप और चेक स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और 10 से 15 दिन के बाद आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका आवेदन की स्थिति क्या है और कहाँ तक पहुँच गया है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, जन्म तिथि टाइप करना है, यहाँ पे अपना जो है सिलेक्ट करना है आवेदन का भुगतान, आवेदन की पावती, आवेदन की स्थिति, मतलब क्या आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आप पावती यानी डुप्लीकेट रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर ऑप्शन कर लें। हम आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो
पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट बटन यानी सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो इसमें जो है लगभग 15 से 20 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है और आपका माइग्रेशन जो है आप तक आपके एड्रेस दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।